दोस्तों, चंद्रयान-3 की बड़ी स्पीड। एक इंजन की वजह से चंद्रयान-3 ने पकड़ी अत्यधिक रफ्तार। अब शाम 6 बजे नहीं बल्कि उससे पहले ही चंद्रयान को कराना पड़ेगा लैंड। जी हां दोस्तों, चंद्रयान से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत का चंद्रयान-3 करीब 40 दिनों से सफर करके चांद की सतह के बिल्कुल करीब यानी कि 15 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंच चुका था और इसी बीच इस जानकारी ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। दोस्तों, जहां इसरो की सारी वैज्ञानिक टीम चिंता में डूब चुकी है, तो वही प्रधानमंत्री मोदी भी इसरो के लिए रवाना हो चुके हैं। जहां नासा और जाक्सा की तरफ से भारत को लगातार बधाइयां मिल रही थी और भारत के दुश्मन देश माने जाने वाले चीन और पाकिस्तान में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, वो भारत के विफल होने की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 मिशन से जुड़ा इसरो ने एक ऐसा बड़ा खुलासा कर दिया है जिसे सभी देशवासियों को हैरानी में डाल दिया है। वही चीन और पाकिस्तान में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ चुकी है, तो वही अमेरिका और रूस ने भारत को सांत्वना देने के लिए एक मैसेज भी जारी कर दिया है। दोस्तों, क्या हो चुका है चंद्रयान-3 के इंजन में ऐसा कि चंद्रयान-3 से जुड़ी इसरो ने इतनी बड़ी जानकारी शेयर कर दी है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 करीब 40 दिनों से लगातार चांद की तरफ आगे बढ़ रहा था और अब यह चांद की सतह से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका था। लेकिन इतने करीब आने के बाद चंद्रयान-2 के जैसे ही चंद्रयान-3 में एक सेंसर में लाल लाइट लग चुकी है। दोस्तों, चंद्रयान-2 में क्या कुछ हुआ था वो तो आप सभी को अच्छे तरीके से पता है, लेकिन चंद्रयान-3 में दोस्तों क्या हो चुका है कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा अधिक हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए जितनी ज्यादा स्पीड नहीं बल्कि जितनी ज्यादा स्पीड कम होती है, उतना ही भारत का चंद्रयान-3 सेफ रहेगा और भारत के लिए नई नई खोज करेगा। दोस्तों, इसी बीच इस जानकारी ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। आपको बताएंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में कि क्या हो चुका है चंद्रयान-3 के साथ और ये चांद की सतह पर एग्जैक्टली कब उतरेगा और क्या करने वाला है इसरो। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप लोगों से बस एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसरो की इतनी ज्यादा मेहनत के लिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसरो को धन्यवाद जरूर लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं तमाम जानकारी। दोस्तों, भारत से चांद की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर की है और यह कभी अधिक तो कभी कम भी होती रहती है। आपको बता दें, हर साल में चांद की दूरी पृथ्वी से 3 सेंटीमीटर की बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, 7 सितंबर 2019 को जब भारत ने अपना मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया था, तो तब भी भारत के चंद्रयान-2 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। धरती से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर उस समय चांद पर एक अनहोनी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने पर पानी फेर कर रख दिया था। सालों की कड़ी मेहनत और करोड़ों रुपए की लागत ये मिशन चंद्रयान-3 अपने अंतिम पड़ाव पर आकर पहुंच चुका है और जब चंद्रयान-2 ऐसे हादसे की भेंट चढ़ गया था, तो बदकिस्मती से हमें उस टाइम नाकामी का सामना करना पड़ा था। मगर चंद्रयान-3 में ऐसे उससे बचने के लिए इसरो ने कई सारे प्रयास किए हैं। हिंदुस्तानियों का जज्बा और इसरो की कड़ी मेहनत से भारत के वैज्ञानिकों ने महज 4 ही सालों में एक बार फिर चंद्रयान-3 को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसे ना ही तो कोई देश हरा सकता है और ना ही किसी देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी। रूस ने 10 अगस्त 2023 को अपने सफर का आगाज कर लिया था लूना 25 के रूप में और लूना 25 की गलतियां भी लगातार सामने आ रही थी। भारत के चंद्रयान-3 से पहले चांद की सतह पर पहुंचने का सपना लेकर निकला लूना 25 मार्ग में ही बंद हो चुका है। जी हां दोस्तों, लूना 25 के बारे में तो आप सभी को पता है कि लूना 25 फेल हो चुका है और पूरी तरीके से उसका कनेक्शन धरती से टूटने के बाद वो एक प्रकार से चांद की सतह पर क्रैश हो चुका है, जिसका मलबा अभी भी नहीं मिला है। जबकि भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब ये केवल 20 किलोमीटर की दूरी वाली धुरी में स्थित है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों को सरकार की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी है। आज 23 अगस्त की शाम 6 बजे चंद्रयान चांद की सतह पर उतरने वाला था कि उसके बीच में इसरो की तरफ से एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसरो ने यह जानकारी शेयर कर दी है, तो सभी देशवासी एक बार फिर चिंता के माहौल में डूब चुके हैं। दोस्तों, भारत के सामने तो चुनौती इस प्रकार आकर खड़ी हो चुकी है कि आप सभी लोग भी सोच में पड़ जाएंगे। दोस्तों, पिछले 4 सालों में कई देशों ने अपने मिशन चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए लॉन्च किए थे, लेकिन कई सारे मिशन फेल हो चुके हैं। पिछले 4 सालों में इजराइल का बेरेशिट मिशन, जापान का हकुतो आर मिशन और हाल ही में रूस का लूना 25 मिशन असफल हो चुका है। बता दें कि इजराइल ने अपना पहला यान बेरेशिट साल 2019 में 21 फरवरी को लॉन्च किया था। 4 अप्रैल को यान ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश भी कर लिया था और 11 अप्रैल को लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश के दौरान क्रैश भी हो गया था। तो वही जापान ने लैंडर हकुतो आर को दिसंबर 2022 में लॉन्च किया था। वही अप्रैल 2023 में चांद पर उतरने से पहले ही लैंडर
रोवर से संपर्क टूट गया था और यह मिशन भी असफल हो गया। इसी तरह 11 अगस्त 2023 को रूस ने अपने लूना 25 मिशन को चांद के लिए रवाना कर दिया था और लैंडिंग से ठीक पहले भी उसके साथ वही हुआ जो पहले 2 यानों के साथ हुआ था। जी हां, चांद की बेहद करीब पहुंचते ही यह मिशन भी फेल हो चुका है और इन सारे मिशन के फेल होते ही भारत के चंद्रयान 3 की तरफ सभी देशों की निगाहें एक बार फिर आ चुकी हैं। दोस्तों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,83,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफी ज्यादा अहम होने वाले हैं और इन आखिरी क्षणों को 15 मिनट ऑफ टेरर भी कहा जाता है। दरअसल स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट ऑफ टेरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी होता है अंतरिक्ष यानों के साथ वो इन 15 मिनटों में ही होता है। चंद्रयान 2 की माने या फिर हकुतो आर के जैसे अन्य कई मिशनों के बारे में चांद की सतह के बेहद करीब जाते ही ये सारे मिशन फेल हो जाते हैं, जबकि भारत के चंद्रयान 3 में अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसरो के चंद्रयान 3 की लैंडिंग में चंद घंटों का समय बचा हुआ है। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम यानी कि आज शाम 6:04 के करीब चंद्रमा पर लैंड करने वाला है। बहरहाल इसरो ने वैज्ञानिकों की तरफ से ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इसकी लैंडिंग भी टाली जा सकती है। इसमें ऐसी कौन सी समस्या आ चुकी है कि चंद्रयान की लैंडिंग आज 23 अगस्त को नहीं करके इसकी लैंडिंग 4 दिन आगे खिसकाई जा सकती है। आखिर 40 दिन बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर सतह पर उतरने को तैयार था और इस दौरान सबसे नाजुक और जटिल प्रक्रिया लैंडिंग को ही माना जा रहा था। सभी लोगों को बस यही कामना कर रहे थे कि आखिरी पल बिना किसी समस्या के पूरा हो जाए, परंतु इसरो की तरफ से सामने आई जानकारी ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। बता दें, इससे पहले चंद्रयान 2 के समय या अंतिम 15 मिनट बहुत अहम साबित हुए थे। सिवन ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था और 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर वहां फेल हो चुका था। इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल के साथ एक तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और अगर गणना में छोटी सी भी त्रुटि होती है तो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर ऑटोमेटिक उतरने के लिए भी तैयार कर रखा है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 इतिहास बनाने से केवल अब चंद घंटे बाकी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि 23 अगस्त की शाम यानी कि आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इसका समय भी टाला जा सकता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी और कैलकुलेशन को अभी कई बार चेक किया जा रहा है। इस बीच इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने 23 अगस्त को सफल लैंडिंग पर भरोसा भी जताया है और ये बात भी सामने आ रही है कि इसकी लैंडिंग भी टाली जा सकती है। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड करने की खबरों को पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा है। चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है भारत का चंद्रयान 3 और अब यह सक्सेस से केवल चंद किलोमीटर बाकी है। भारत का चंद्रयान 3 किसी भी रूप में सक्सेस होगा और यदि इसके किसी भी सेंसर में खराबी आ जाती है, इंजन में खराबी आ जाती है या फिर इसके किसी भी मॉड्यूल में खराबी आ जाती है तो भी इसे यानी कि चंद्रयान 3 को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह बिना इसरो की कमांड लिए भी चांद की सतह पर स्वतः ही उतर सकता है और अपनी खोज यानी कि जिसके लिए इसे तैयार किया गया है वो स्वयं ही कर सकता है। दोस्तों, यदि भारत का चंद्रयान 3 मिशन कहे अनुसार सफल हो जाता है तो भारत को कई रूप में फायदे मिलने वाले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की छू लेगी और साथ ही साथ यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपयों की कीमत एक बार फिर बढ़ जाएगी। वहीं शेयर मार्केट में भारत की ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका परचम लहराने लगेगा और साथ ही साथ जो लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और अन्य किसी भी रूप में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उनको भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। साथ ही साथ डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जैसी कई करेंसियों के भी रेट बढ़ सकते हैं और आगे भी और ऐसे कई फायदे हो सकते हैं जिसे भारत ने अभी तक तैयार करके रखा है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी आगे भी हमारे चैनल पर मिलेगी, तो वीडियो को लाइक और इसरो के लिए इस वीडियो के नीचे ऑल द बेस्ट इसरो जरूर कमेंट करें।